वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी शोभा चल रही थी बट पीपल की चौकी की। एक दो पॉइंट छूट गए थे, कल किरण दीदी ने याद दिलाया कि एक हमने गिनतियां नहीं करी थी, तो क्वेश्चन आंसर से पहले वो गिनतियों की शोभा देख लेते हैं। अपने पास 5 वृक्षों की 15 हारें हुई थी और इनकी मेहराबों में हिंडोले। तो ये देखिए, पूर्व से पश्चिम 5 वृक्षों की 15 हारें, तो 5 वृक्षों में 4 मेहराबें हुई, 4 हिंडोले, तो 4 हिंडोलों की 15 हारें। और दक्षिण से, यहाँ से उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 15 वृक्षों की 5 हारें, यानी 14 मेहराबों की 14 हिंडोलों की 5 हारें। तो सुंदर साथ जी कितनी शोभा हुई? 4 हिंडोलों की 15 हारें, 60 तो ये हो गया, और 14 की 5 70। सुंदर साथ जी काउंटिंग कितनी हुई? 70 हो गए। तो 130 हुए ना अपने एक भूम में। 4 मेहराबों की 15 हारें हो गई और 14 की 5 हारें हो गई। तो ये अपनी एक भूम के हैं, ऐसे भूम दर भूम 4 भूमों में आए हैं। इसी तरह से 6 बच्चे देख लें। हमने देखी थी लंबी नहरें तो 6, और आड़ी देखी थी हमने 16। तो एक लाइन में अपने 6 बच्चे हुए। 6 बच्चों की 16 हारें, 96 बच्चे अपने तले हुए और 4 बच्चे अपनी चांदनी पर हुए, तो 100 बच्चों की शोभा। ये देखिए, एक लाइन में पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बच्चों की 16 हारें, 96 तले की भूमिका में हो गए और 4 बच्चे अपने यहाँ चांदनी पर हो गए, तो 100 बच्चों की शोभा आई है। अब सुंदर साथ जी कुछ प्रश्न आशु जी आपसे करेंगे। हाँ जी आशु जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज बट पीपल की चौकी के क्वेश्चन आंसर हम इनके माध्यम से हम बट पीपल की चौकी को कितना समझा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले, बट पीपल की चौकी रंग महल की किस दिशा में आई है? दीदी अनम्यूट आप कर रहे हो? कौन? सरोज हाँ दीदी मैं हैं। कर दूंगी, मैं कर दूंगी। हाँ जी चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी रंग महल की दक्षिण दिशा में आई है। कितनी भूम आई है ये भी आप बता दो। 4 भूम, 5वीं चांदनी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रंग महल के साथ जो चांदों के द्वारा हम बट पीपल की चौकी में जाते हैं, तो कितने चांदों की शोभा आई है दक्षिण दिशा में? बट पीपल की चौकी पर जाने के लिए जैसे धाम रौस के साथ चांदों की शोभा आई है जिससे होकर हम जा सकते हैं, तो वो जो सीढ़ियां हैं, वो चांदे जो हैं, वो कितने आए हैं गिनती में? सुंदर साथ जी चांदे आए हैं हाथ सांस के मध्य में, तो कितने चांदे उतरेंगे? आंसर ही दे दिया दीदी, फिर भी नहीं आया अभी। रेज हैंड करो सुंदर साथ जी। मैसेज में आंसर आ रहा है सुंदर साथ। मैसेज में आ गया। एक दिशा में सुंदर साथ जी 1500 मंदिर है, 50 हांस है।
एक एक हांस में एक एक सीढ़ी है, अभी किरण दीदी ने बताया, तो कुल कितनी सीढ़ियां हो गई जिनसे हम उतर के जा सकते हैं? कितने चांदे हो गए? चांदों द्वारा जो सीढ़ियां हैं, 50 चांदों के द्वारा हम उतर के बट पीपल की चौकी में जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और आड़े खड़े कितने चबूतरे आए सुंदर साथ जी? बट पीपल की चौकी की जमीन पर जब हम खड़े हैं तो आड़े और खड़े कितने चबूतरे आए? जिन पे नहर की शोभा आई है वो चबूतरे कितने आए हैं? चौक नहीं ज्योति जी, पूछना है सुंदर ज्योति साथ जी। जी। हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। 75 आए हैं, 5 तो इधर से है, 15 तो नहीं नहीं 57। नहीं, क्वेश्चन ये है कि आड़े खड़े नहर के चबूतरे कितने आए हैं। नहर के चबूतरे जो एक चलते हैं रंगमहल के साथ साथ और एक खड़े चलते हैं जो दक्षिण तरफ, वो कितने आए हैं? आड़े खड़े क्योंकि नहर के आपने चबूतरे। नहरों से ही एक एक चौक को डिवाइड किया है, एक चौक के चारों तरफ नहर चलती है, तो कितने, आप ये बात को समझो कि एक नहर जो है और फिर दूसरी नहर के बीच में एक चौक बन गया, तो ऐसे कितने चबूतरे आएंगे नहर के 5 चौक बने? एक दिशा में 5 चौक बन रहे हैं ना, दक्षिण से, ये उत्तर से दक्षिण जो लंबाई चौड़ाई जैसे आई है, तो उसमें कितने वो बनेंगे चबूतरे? जी चाहत आप एक बताओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 6 आड़े चबूतरे और दक्षिण की तरफ में 16। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक है, प्रणाम जी। कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं जिनपे नहर की शोभा और पाल ये सब शोभा आई है। क्या सुंदर साथ जी, पहली भूम के बाद अगर दूसरी भूम पर जाएं वहां पर भी नहरें, चाहे बच्चे, ये सब शोभा आई है? पहली भूम के अलावा किस भूम पर चाहे बच्चों की शोभा आई या नहरों की शोभा आई? जो जिसको हो रेज हैंड करो। मोनिका जी। प्रणाम जी, नीचे ही होंगे, नीचे वाली पे ही नहरें और 6 बच्चे, क्योंकि वो छत डलने से सब ढक जाएंगे। और चांदनी पे ऊपर 4-6 बच्चे कॉर्नर्स वाले पे आएंगे। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल ठीक। जैसे अभी अभी हम रिवाइज भी कर रहे थे कि नीचे एक दिशा में जैसे चबूतरे आड़े और खड़े हमने अभी काउंट किए हैं ना, 16 और 6, हाँ, तो 96 96, इसी तरह से 6 बच्चे भी 96 बन जाते हैं नीचे ऊपर जमीन 4। पर, और 4-6 बच्चे जो हैं वो 5वीं चांदनी पर है। सुंदर साथ जी, हर भौम का रंग भवन से मिलान हो रहा है, तो पहली भौम का मिलान कुछ विशेष हुआ है रंग महल के साथ, तो उसकी शोभा को कौन सुंदर साथ हमें समझाएगा कि किस तरह से मिलान हुआ है? सुंदर साथ जी, अगर हम आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहे तो इतनी मेहनत जो सब सुंदर साथ कर रहे हैं उसका फायदा नहीं है। कोई रेज हैंड नहीं करेगा अगर, तो कैसे पता चलेगा कि हमें समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं उस चीज को। थोड़ी सी हिम्मत करके सब सुंदर साथ कोशिश करें, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत सारे सुंदर साथ जो वही रिपीट बोल रहे हैं, बाकी नए सुंदर साथ भी कोशिश करें। उस चीज को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे नहीं, तो वो चित्त में नहीं बैठेगा हमारे। हाँ जी पंकुल बेटा आप बताओ। नाम जी आंटी। आंटी जो भट पीपल की पहली चौक है वो रंग महल का चबूतरा लगता है, हम चांदे द्वारा एक चांदा चढ़ के फिर हम रंग महल में आ सकते हैं। नहीं बेटा वो तो ठीक है, वनों का मिलान कैसे हुआ? भट पीपल की चौकी। चलो कोई बात नहीं, कोई और बता देगा।
अंकुल की मम्मा बता सकती हैं। रचना बैठे हो आप, कोशिश करो। जी अनम्यूट कर लो। नाम जी दीदी, नाम जी। बनो नाम नहीं बताना आ रहा। चलो कोई नहीं। विजय दीदी आप बताओ। दीदी बट पीपल की जो चौकी के छज्जे बढ़ेंगे नहर तक, फिर नहर से जो है 22 सीढ़ी चढ़ेंगी, सीढ़ियां बनेंगी, फिर आगे छज्ज पूरा पाठ पड़ेगा जो झरोखों तक मिलान करेगा। हाँ, ये जो लंबा पार्ट डला वो कितने मंदिर का आया? वो एक मंदिर का आएगा ना, वो परिक्रमा रौस आ गई ना। नहीं, 2 मंदिर। परिक्रमा दो रौस मंदिर और धाम रौस बीच भी एक मंदिर की जगह है। हाँ, बीच में वो धाम वो रौस भी आ रही है ना, और वो परिक्रमा हाँ, भी 2 धाम मंदिर। रौस एक मंदिर की और एक हाँ, मंदिर की और परिक्रमा हाँ। रौस 2 मंदिर ये का तो सीधा पहली पाठ। भूम का हो जाएगा। हाँ, फिर दूसरी भूम में जो है छज्जों का मिलान जो रंग महल की दूसरी दूसरे भूम मिलान। से होगा। हाँ जी, नरेश जी आप अच्छे से बताना। नरेश जी। है? ठीक है। नरेश जी अच्छे से समझा के बताओ ये शोभा, मैं जब तक पिक्चर भी ये निकालने है की कि जो कोशिश हमारी करती हूँ। दक्षिण दिशा में बट पीपल चौकी की जो वृक्षों की हार चल रही है, अब उसमें वहां पे डिफरेंस आ जाता है कि 50 एक मंदिर का तो वैसे भी आ जाएगा क्योंकि नहर बीच में है ना वृक्ष, तो नहर का जो चबूत चल रही है हमारी रोस, एक तो वो जगह है, तो फिर उसके बाद हमारी वो परिक्रमा रोस और नीचे वाली रोस आ गई। क्या होता है कि ये जो वृक्ष है ये हमारे 100 हाथ तक सीधे जाएंगे पहले। ऐसे क्या होता है 75 हाथ जाते हैं, 25 की टहनियां निकलती हैं। इसमें क्या है कि 100 हाथ तक सीधा जाएगा, फिर जहां पे हमारी नीचे नहर की रोंस है ना, उस जगह पे 25 की रोंस है हमारी 25 हाथ की, 100 हाथ का हमारा नहर। तो उसके बाद क्या है कि उस जगह पर 22 सीढ़ियां उसी रोंस वाली जगह पे आएंगी पहले। वो 22 सीढ़ियां उसी, जब हम नीचे रोंस पे खड़े होंगे तो हमें वो 22 सीढ़ियां नजर आएंगी, 22 उल्टी। वो फिर वहां से छज्जा 2 मंदिर का निकल के हमारा झरोके से मिलता है। ऐसी है हाँ जी। जो नहर की रोंस से रोंस वाली जगह पे 22 सीढ़ियां आएंगी वो, और फिर वहां से छज्जा बिल्कुल सीधा हमारा प्रथम भूम जो मंदिर है उनके छज्जे से मिलेगा। ये देखिए रोंस। किरण दीदी, पहला पेड़ जो है वो उसमें मतलब पूरे 100 हाथ तक सीधा जाएगा पहला पेड़? ये देखो आप, ये देखो जो अपने पास अपन पूर्व दिशा का मिलान अभी भूल जाए, उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये मंदिरों के आगे एक मंदिर की धाम रोस हो गई अपने पास, फिर एक मंदिर की तले रोस हो गई, ये तले रोस एक मंदिर की जिसपे ये सीढ़ियां आ रही हैं, तो 2 मंदिर की जगह हो गई अपने पास। अब ये वृक्ष इस नहर से 50 मंदिर की दूरी पर आया है, तो जब वृक्ष यहाँ से 44 हाथ उठा, 44 की मेहराबे, 12 हाथ में चित्रकारी, एक सुंदर छत हो गई, तो ये पूरा 100 हाथ की छत इस नहर के इस हिस्से तक, मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। वो नरेश भैया ने बताया तो मुझे लगा जैसे सीधा 100 हाथ का हो। ये देखो अब ये मान के चलो यहाँ तक सीधा 100 हाथ ऊंचाई पे ये छत आ गई, 44 का थंब, 44 की मेहराबे, ऊपर 12 हाथ की जगह में सुंदर कांगरी डिजाइन। अब ये छत चली रंगमहल की ओर, तो जब ये छत इस नहर तक पहुंचेगी, इस वाले इधर वाली जो ये पाल आई है ना, एक मिनट में दोबारा बताते कर, ये जो पाल आई है रंगमहल की तरफ, जो पाल आई है, ये छत इस जगह आके 22 सीढ़ियां बनाएगी, इस जगह आके 22 सीढ़ियां बनाएगी। फिर उसके बाद ये 2 मंदिर का सीधा प्लेटफॉर्म तीसरी छत जाके झरोखों से लगेगी। एक मंदिर तो ये तले की हो गई और एक मंदिर धाम रोस हो गई, तो 2 मंदिर की जगह है ना, तो 2 मंदिर ये जाएगा वन और जाके रंगमहल की झरोखों से मिलान करेगा। और ये जो धाम तरफ वाली नहर की जो अपनी पाल है, इस पाल के ऊपर अपने को 22 सीढ़ियां नजर आएंगी उल्टी, मतलब हम जब यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं तो इस जगह से अपने को 22 सीढ़ियां उतरनी है, इस जगह से नहर की रोंस पे जब खड़े होंगे तो ऊपर 22। हाँ
एक बार मैं वो भी इसको हिसाब रंग ऐसे महल से बन जाता है समझाती क्योंकि हूँ। 25 हाथ की है हमारी मैं इसको जगह। एक बार रंग महल से समझाती हूँ। ये जो रंग महल के अपने बाहरी हार मंदिर है, इन मंदिरों में खुद को महसूस करें। बाहर में एक बड़ी मेहराब नजर आ रही है, बड़ी में 3 नजर, 6 जाली द्वार नजर आ रहे हैं अपने को, 2 दरवाजे। ठीक मध्य जो मेहराब है उसमें अपने को एक सुंदर दरवाजा मिल रहा है। उस दरवाजे के भीतर जाएंगे 22 सीढ़ियां, फिर हम एक दरवाजा पार करेंगे तो खुद को झरोखे में देखेंगे। उस झरोखे के साथ बिल्कुल लगता ये वनों का शीतल चंद्रमा, रंग बिरंगा फूल फलों का। अब इस चंद्रमा के ऊपर चलते चलते जब आप 2 मंदिर चल लोगे, तब आपको 23 सीढ़ियां उतरकर इन वनों की बाकी चांदनी पर जाना है। झरोखे से आप 2 मंदिर चल लिए, 2 मंदिर के बाद आपको 22 सीढ़ियां मिलेंगी, फिर आप वनों की चांदनी पर जाओगे। इस तरह से ये डिफरेंस आ गया। अदरवाइज वही है ना, अब पहले 100 हाथ का था, हम समझे, अब कल आपने बताया, मैंने वीडियो देखी जाए, 44 हाथ का था ना, फिर 44 हाथ की टहनी और फिर 12 हाथ की सारी। तो वो पेड़ की 100 हाथ की शोभा कंप्लीट होने के बाद फिर ये 22 सीढ़ियां रोज के ऊपर चढ़ी। जैसे ये देखो, ये छज्जा आगे जा रहा है ना, समझो इस छज्जे ने आगे जाना है, लेकिन इस जगह पे इसने 22 हाथ ऊंचाई ले ली, पहले ले ली 22 हाथ ऊंचाई ले ली। तो ऊंचाई लेके फिर वो रंग महल से जाके मिलान कर देगी एकल छत। ये बिल्कुल ऐसे एकल छत जाके झरोखों की सूत में मिलान कर लेगी। सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर हुई तो ही आगे बढ़े, क्योंकि इस सुंदर साथ की शोभा क्लियर नहीं है। मैं एक बार बहुत धीरे धीरे वर्णन करती हूँ इस शोभा का, कि हम खुद को निशान लगा रही हूँ, इन बट पीपल की चौकी में महसूस करें। पहली हार जो अपने पास रंग महल की तरफ, पहली हार जो 15 वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों तक आ जाए। इन वृक्षों ने देखेंगे घेर कर, सभी वृक्षों ने ऐसी 44 हाथ की ऊंचाई ली, 44 हाथ में सुंदर मेहराबे बनाई, ऊपर एक सुंदर छत हो गई 12 हाथ की मोटाई में, और जहां मेहराबे पड़ी वहां पर हिंडोलों की शोभा हो गई। अब ये एकल छत, पूरी एकल छत हो गई ना। अब इस छत ने जाके रंग महल की पहली भूमि में 22 हाथ ऊंचाई पर मिलान करना है। तो ये ऊंचाई अपने पास है 100 हाथ की, 44 44 प्लस 12। अब ये जो छतरी मंडल है, ये जो छत है, ये छत आ जाएगी अपनी इस जगह तक। मतलब ये जो नहर की अपना चबूतरा है, 25 मंदिर की ये रोज, 50 मंदिर की ये नहर, इस 75 हाथ को उलंघ के ये जो छत है इस 25 हाथ की जगह के ऊपर जब आएगी, तब ये 22 सीढ़ियां लेगी, उल्टी सीढ़ियां 22। जैसे एक सीढ़ियों का निशान हम कहीं देखें तो नीचे से जो सीढ़ियां उल्टी नजर आती हैं, हम घरों में भी अक्सर देखते होंगे कि जहाँ सीढ़ियां चढ़ती हैं उसके नीचे स्टोर रूम टाइप बन जाता है, क्योंकि तले उल्टी सीढ़ियों की वजह से एक जगह होती है। तो इस तरह से ये ऊंचाई ले ली 22 हाथ की। इस जगह ये 22 हाथ की, ये 22 हाथ की ऊंचाई इस जगह ले ली। अब उसके बाद ये प्लेटफॉर्म सीधा जाके ये एक कल छत जाके रंग महल के 22 हाथ ऊंचाई पर जो झरोखे आए हैं उनकी सूत में जाके पूरे मिलान कर लेगी। तो अब जब हम यहाँ धाम रोज पे जब रमन करेंगे, इन धाम रोज पे जब हम रमन करेंगे, तो रंग महल की तरफ अपने को सिर्फ 6 जालियां नजर आएंगी और 2 दरवाजे और ठीक मध्य की मेहराब। हम यहाँ ऊपर आएंगे तब अपने को झरोखे नजर आएंगे। हाँ जी, हैंड रेज है सुंदर साथ जी के। सुनीता दी, अनम्यूट किया आपको? क्या कह रहे हो? आपका हैंड रेज था ना? नहीं नहीं, मैं वो पहले का होगा। हाँ। अच्छा, तो ये सुंदर साथ जी एक शोभा क्लियर हुई कि वनों का मिलान कैसे हुआ। हाँ जी, मैं आशु हटाऊं या है ना? हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी ने रंग महल से ऐसे मिलान किया जैसा अभी हमने समझा। इसी तरह से दक्षिण दिशा में
किससे मिलान किया और कितनी दूरी पर छज्जे बढ़ाकर मिलान किया, अगर उसका बता सकते हैं सुंदर साथ थोड़ा। दूरी तो नहीं पता भैया। इस क्वेश्चन मैं के वही यूं भी पूछने ले वाला था कि सकते हैं दक्षिण कि वाला बट भी आप पीपल समझा की दो। चौकी के दक्षिण तरफ क्या शोभा आई है। क्या शोभा आई। सिर्फ वन हैंड रेज है। बट पीपल की चौकी में है, दक्षिण तरफ देखते हैं तो क्या शोभा है। ओपन कर दी मेरी। किनको करूं। हाँ भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी दक्षिण बट पीपल की चौकी की दक्षिण दिशा में 5 फारे बड़ोवन के वृक्षों की जो आ रही हैं, उनकी भूम टू भूम उन्होंने मिलान किया है। हाँ जी। दूरी कितनी है ये नहीं कंफर्म नहीं है दीदी। एक वन से दूसरे वन के बीच में कितनी दूरी आई थी, 7 वनों के बीच में, याद करें सुंदर साथ। वही दीदी शोभा यहाँ पर आएगी। 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई। हाँ, तो दो एक वन वन जो से दो वनों दूसरे के वन। बीच जो रौस चलती है वो दो वनों के बीच की रौस की। हाँ जी, 2 मंदिर की होती है ना। हाँ जी 2 मंदिर, हाँ जी 2 मंदिर की रौस होती है। हाँ जी वही गैप है दोनों के बीच में, बड़ोवन के वृक्षों में और बट पीपल की चौकी के बीच में वही रौस चल रही। वही रौस चल रही। अच्छा 2 मंदिर का गैप आएगा। हाँ जी, तो ठीक उतने है ही दीदी। छज्जे बढ़ेंगे आपस में एक दूसरे से मिलान करने के लिए। ठीक है दीदी एक दीदी। चीज पूछनी थी, वो जो बाकी वृक्ष हैं बड़े वन के, उसमें सभी में ना 44 हाथ वाला है, 44 का तना, फिर 44 की टहनियां जो बाकी हैं सब, और सभी ऊपर 12 की वृक्ष चित्रकारी, सभी सभी में कौन ऐसे से? ही है सभी कौन जो से? बट पीपल की चौकी के। वृक्ष और बट ये पीपल तो के भी बट पीपल की चौकी के सभी वृक्षों की यही शोभा है ना, बट पीपल यही की शोभा बड़ों चौकी। वन में भी यही आई है। बड़ो वन में अगर बिल्कुल पास में जा रहा है तो सिमिलर ही आना चाहिए। वहां पे भी बड़ो वन वृक्ष का है जैसे। देखना जहाँ पड़ेगा, भी बट वृक्ष पीपल की आया है चौकी का तो दीदी, मैंने देखा वैसे है। यही लिखा होता है ना कि थर्ड 44 हाथ का, उसके बाद फिर 44 की मेहराब, मोस्टली ऐसा ही होता है। एक नहीं दो जगह उधर पे सात वनों में 75 वहाँ और 22 75 है, हाँ 75 और 25 का 75 हिसाब 25 है। है। हाँ वहाँ 75 और 25 का है। ठीक है। यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि बट पीपल की चौकी ये भी 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं, इससे डबल दूरी पे अपन ले ले बड़ो वन के वृक्ष। तो यहाँ लगता है कि लगभग जो तने हैं वो सिमिलर होने चाहिए, यानी 44-44-12 का हिसाब ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी सीध में आ रहे हैं ना बिल्कुल। हाँ जी सिमेट्री तभी बनी। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी। भावना दीदी एक दक्षिण पश्चिम दिशा की भी बता दो, क्या शोभा है साथ लगती हुई। पश्चिम दिशा में भी दीदी यही बड़े वन के वृक्ष जब फूलबाग और अनवन के बीच में से घूमेंगे तो पीछे से भी यही वन मिलान करेंगे वृक्षों के साथ। 2 मंदिर की रौस बीच में आएगी और वृक्षों के साथ भूम से भूम मिलान करेंगे आपस में ये दोनों। हाँ जी ठीक है दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ठीक है। थोड़ा सा चाहे बच्चा भी नजर नहीं आएगा, 16 का चाहे बच्चा भी तो उस कॉर्नर पे पड़ेगा, हाँ जी वो भी नजर आएगा। हाँ जी, नैरित कोने का चाहे बच्चा आएगा। हाँ जी, नैऋत्य अगेन दोनों ही नजर आएंगे ना, पूरब दिशा में अगेन। नहीं उस दिशा में, पश्चिम दिशा में। बात हो रही है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब पूर्व दिशा का देखते हैं मिलान, कि पूर्व दिशा में हमें क्या क्या शोभा दिखाई देगी बट पीपल की चौकी के पूर्व दिशा में। पूरब दिशा में क्या शोभा है सुंदर साथ जी? हाँ सिंह साहब आप बता दो।
पूर्व दिशा में 7 वन आते हैं, कौन सा वन सामने पड़ेगा? सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी, सिंह साहब बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्व दिशा में तो हमें वही दिखाई देंगे। पहले तो एक बहुमुचा चबूतरा दिखाई देगा रंग महल का, और ऊपर जो है 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे। नहीं ग्राउंड बट पीपल की चौकी के पूरब में। इसके पूर्व वट पीपल की चौकी के पूरब में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उसमें तो उनके वृक्ष आएंगे। पहले तो रोस आएगी बीच में, तो हाँ बीच 2 में मंदिर रोस की, आएगी। ठीक है। हाँ जी। रोस आएगी, उसके बाद फिर जो है रोज के साथ लगते हुए उसके पेड़ हैं। 7 वन आते हैं ना जो पूर्व दिशा, उसमें तो उनमें से कौन सा वन बिल्कुल सामने दिखाई देगा, ये बात क्वेश्चन है। नारंगी वन। हाँ जी, नारंगी वन। बिल्कुल। सुंदर साथ जी, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अमृत वन लगा है बिल्कुल रंगमहल के सामने। अमृत वन के उत्तर में अनार, दक्षिण में जाम्बू, जाम्बू के दक्षिण में अपना आ गया नारंगी, और नारंगी के ठीक पीछे अपनी बट पीपल की चौकी। जी। 2 घूमती से 4। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सुंदर साथ जी, अगर हम बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी पर खड़े हैं तो हम रंग महल की कौन सी भूमि में जा सकते हैं? कौन सी शोभा हमें दिखाई देगी? मीनाक्षी जी। हम रंग महल की चौथी भूमि में जा सकते हैं, नीरद की हवेली में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी गिनती पूछनी है या आगे की शोभा करनी है, कैसे? गिनती पूछ लो, अपन ने अभी करी है ना, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक। सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी में कितनी चौकियां बनी हैं? कितने चौक बने हैं या कितनी चौकियां बनी हैं? पहली भूमि में कितनी चौकियां आएंगी? चित्रांशी। प्रणाम जी। पहली भूमि में चौड़ाई में 5 चौक और लंबाई में 15, तो 15 × 5 75 चौक बन जाएंगे, 75। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक। एक चौक का वर्णन भी बताओ बेटा आप। एक चौक का वर्णन। एक चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बिल्कुल मध्य में बट का वृक्ष है और दाएं बाएं पीपल का वृक्ष आएगा, मतलब बट पीपल के वृक्ष है। और 50-50 चारों साइड से 50-50 मंदिर की दूरी है। और जो वृक्ष गया है 44 हाथ का तना, 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ में जो मोटी जो उसकी छत बनेगी। और साइड्स में जो चारों साइड्स में नहरें और 6 बच्चों की शोभा है। चारों कोनों में 6 बच्चे, चारों साइड्स में नहरें, और उन दोनों के दाएं बाएं पाल की शोभा है। तो मध्य में चबूतरा उठेगा जिसपे वृक्ष की शोभा आई है। हाँ जी, वो कमर भर उठेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो कितनी जगह लेगा? वो जैसे चांदनी चौक में जो 2 वृक्षों के जो गए हैं, चबूतरे उठे हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े, यहाँ पर भी सेम शोभा आएगी। बिल्कुल। हाँ जी। सुंदर साथ जी, कितने हिंडोलों की शोभा पहली भूमि में आई है? अभी अभी हमने सुना है, क्योंकि हर मेहराब में एक हिंडोले की शोभा अभी हमने पढ़ी। दीपिका जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 130 हिंडोले एक भूमि में। गिनती कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। पूर्व से पश्चिम 14 की 5 हारे
और उत्तर से दक्षिण 4 के 15 हारे। नहीं, थोड़ा उल्टा बोल दिया, बोला आपने सही है। 4 की 16। हाँ जी, 4 की, एक बार दोबारा बोलो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बस। हाँ जी, 14 उत्तर से पूरब से पश्चिम 14 हिंडोलों की 5 हारे। ठीक है, आप ऐसे देखो ना, पूरब में अपने पास 5 वृक्ष हैं। 5, हाँ जी, 5 वृक्षों में कितनी 5 मेहराबें में हुई? 4 मेहराबें, तो 4 की 15 हारे 4 पूरब से हिंडोले। पश्चिम, हाँ जी, हाँ है जी, ना? यही बोल। और हाँ जी, ऐसे 60 रंगमहल की तरफ आ जाओ, तो वहां पर 70। 15 में 14 मेहराबें, तो 14 मेहराबों की हाँ 5 जी, हारे, ऐसे। 5 हारे। हाँ जी, 60 और 70 130 एक भूम में, और 520 4 भूमों में। हाँ जी, 130। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, और कोई शोभा रह गई? 6 बच्चों की गिनती सुंदर साथ जी कितनी हुई? ये पहले हो गया दीदी। 96। हाँ जी, 100 हो गए। 100 हो गए, ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथी के मन में कोई भी क्वेश्चन है बट पीपल की चौकी को लेके, तो उसको क्लियर कर ले पहले आगे बढ़ने से। दीदी इसमें रेती की भी है ना शोभा बीच में? हाँ जी, रेती की शोभा है ना। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियों की भी शोभा है ऐसे तो। शोभा है, हाँ। या मध्य का। बैठक है। ये देखो, ये जो आड़ी खड़ी नहरें आ रही हैं, इनके मध्य ही रेती का ही तो चौक है। उस चौक में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, और इस चबूतरे पे वर्णन आता है, जिन भी दिशा में बैठने का मन हो उन्हीं दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर होती हुई। आज एक छोटी सी शोभा कर लेते हैं कि रंग महल के अब जो नृत्य कोने का बच्चा आया है, उनमें कौन कौन से वन लगते हैं। ये जो बच्चा आया है, इनमें कौन कौन से वनों की शोभा आती है, कौन कौन से वन इसके ऊपर छत्ती मंडल डालते हैं। एक वन तो जिस तरह से अगिन कोने में ये बट के वृक्ष ने डाला, ठीक वैसे ये डालेंगे भूम दर भूम 4, और इधर से घेर कर सुंदर सा जी बड़ो वन के वृक्षों की देखो ये 5 हारे जा रही है। यहाँ पे निशान भी दे रखा है, ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, भूम दर भूम 5 तक। और पश्चिम दिशा में क्या शोभा आती है? फूलबाग की। तो फूलबाग की, तो यहाँ 3 वन, एक तो बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष, बड़ो वन के वृक्ष और फूलबाग के वृक्ष इस बच्चे के ऊपर छतरी करेंगे। वनों का जो छतरी मंडल आ रहा है, उसमें एक तो हो जाएगा बट पीपल की चौकी का, बड़ो वन का, और इधर से पश्चिम दिशा से फूलबाग का। इस तरह से 3 वन इस पे छतरी मंडल करेंगे। अच्छा, फूलबाग में तो कल ही बड़े 6-9 हो चुके हैं। हाँ जी दीदी। या 11 मिनट है, स्टार्ट करें कुछ। हाँ जी गिरधर साहब, नरेश जी। हाँ जी, छतरी मंडल को डिटेल से बता दीजिए आज। मैं ये कह रहा था कि हाँ अभी जी। इस चौक की शोभा थोड़ी और रह गई बट पीपल की चौकी की। हाँ जी, आप बताओ। चक्रीदार झूले लगे हुए हैं, और हाँ, वो शोभा तो हुई थी, बच्चों आप पे एक बार आकर वर्णन सारे करो। हाँ जी, आप वर्णन करो अच्छे से। जो बीच में हमारे मेहराबों के साथ चक्री जो झूले हिंडोले हैं, वो सारे चक्रीदार खट के हिंडोले हैं, और वो जब चारों तरफ से मिलके हर एक चाय बच्चे पे आकर 4 ताली के हिंडोले देते हैं। पूरे ये इस तरह के बने हुए हैं कि जब वो चाय बच्चे की तरफ जाते हैं खुलते जाते हैं, उनकी जंजीरें खुलती जाती हैं, और जब वापस जाते हैं तो इनकी जंजीरें वापस में बंद होती जाती हैं। और दूसरा जो बीच में हमारा चबूतरा है जिसके ऊपर वृक्ष आया है, इसमें चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। ये तो अभी बताया ही है कि वो हाँ, एक मिनट, एक सेकंड, ये सीढ़ी वाला निकाल देती हूँ। हाँ जी, ये रहा।
वो 33 मंदिर का, वो चबूतरे वाला निकाल दीजिए, हो गया। झूलों का तो हो गया, 4 नाली के हिंडोले पड़ेंगे। वो चबूतरे का थोड़ा और, चबूतरे में जैसे वृक्ष है ना, तो वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जैसा चांदनी चौक का है। और इसके चारों तरफ तो सीढ़ियां हैं ही हैं। जो चारों तरफ हमारी नहरें हैं ना, उनमें भी, उनकी तरफ से भी पूरे इस चबूतरे में चारों तरफ से 16 सीढ़ियों की शोभा है, जो कि एक बड़ी ही डिफरेंट शोभा है। ऐसी बड़ी कम आई है। जनरली 8 सीढ़ियों की शोभा हर बगीचे में आती है। 4 तो कॉर्नर से हो गई, और हर दिशा में भी 3-3 है, एक पुल वाली जगह से और एक पुल के आसपास भी, मतलब तो इस तरह से 3 हर दिशा में 12 और 4 कॉर्नर से 16 सीढ़ियां उतरी है अब हमारे 100 मंदिर के लंबे चौड़े एक बार मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ। ये शोभा का कल भी वर्णन हुआ था। ये देखो, एक तो ठीक मध्य भाग में ये सीढ़ी उतरती हुई, फिर जो दाएं बाएं की जगह रह जाती है उनके मध्य से भी एक एक सीढ़ी, तो एक दिशा में ऐसे 3, चारों दिशाओं में 12 और 4 कोनों से इस तरह से 16 सीढ़ियां इन एक चौक में उतरती है। एक सीढ़ी ठीक मध्य भाग में हो गई, फिर दाएं बाएं का जो हिस्सा है उसके मध्य में एक एक हो गई, और 4 कोनों में हो गई। ऐसे 16 सीढ़ियां आती है। और जो चौक के अंदर हमारी चबूतरे के आसपास जो जगह है, वो सारी बहुत ही सुंदर रेतीली जगह है, और ज्वेरों की, नगों की रेती है। जैसे कि अब हमारी जो नहरें हैं, इसके भी नीचे जब हम झूले लेते हैं तो वो हमारे को नीचे जवाहरात और नग दिखेंगे चमकते हुए, तो हम झूले लेंगे। और पानी तो इनका हमारे ऊपर पड़ेगा ही जब राज्य चाहते हैं। और दूसरा, इन जो पेड़ या वृक्ष जा रहे हैं, इनके अंदर सीढ़ियां हैं हर एक में। और जो कॉर्नर्स वाले हमारे पेड़ हैं, वो पानी के स्तून का काम करते हैं, जो हमारा चांदनी पे जाके जहाँ पे चाय बच्चे बने। तो इस तरह से 96 तो हमारे नीचे फर्स्ट, पहली सबसे नीचे भूमि में आ जाते हैं चाय बच्चे, और किसी भूमि पे नहीं है नहरों और चाय बच्चों की शोभा। पर चांदनी पे ही 4 चाय बच्चों की शोभा होने से टोटल 100 हो जाते हैं हमारे। तो ये थोड़ी मोटी मोटी शोभा है जो मुझे लग रहा था कि रह गई। हाँ जी, सुनीता दीदी चित्रण करा दें अगर बट पीपल की चौकी की, कल से फिर नई फूलबाग या नूरबाग की शोभा ले लें, या आप करा दो चित्रण। हाँ जी, सुनीता दी आप करा रहे हो? दीदी आप करा दो, आप करा दो। हाँ जी, सुंदर साथ जी। गुम्बद जी में ध्यान लगाते हुए, गुम्बद जी में नमन करते हुए, दिल में इस भाव को दृढ़ करते हुए कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूँ, पिया जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। पिया जी के नूरी स्वरूप, उनके श्रृंगार के रूप फिर दर्शन कर रही है। पिया जी का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, पिया जी की मेहरों से वो एक पल में ही खुद को चांदनी चौक में धाम सीढ़ियों के सन्मुख महसूस कर रही है। धाम सीढ़ियों के सन्मुख श्री राज श्यामा जी और सब सखिया एक साथ इन सीढ़ियों के सन्मुख, इन सीढ़ियों से आगे कदम बढ़ाते हुए, कैसे हाथों में हाथ थामे हम सब सखियां पिया संग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों पर कोमल किरण, अति कोमल पांव धंसते हुए, दोनों ओर कठेड़ों की सुंदर शोभा, उनमें नूरी चित्रामन, और सामने पिया जी, शिराज जी, श्यामा जी कितनी प्यारी अदा से सीढ़ियां चढ़ते हुए, उन समय की उनकी अलौकिक छब, वो श्यामा जी का वस्त्रों को समेटते हुए सीढ़ियों पे कदम आगे रखना, और उन समय उनकी लाख तली लाल एड़ियों के नूरी दीदार,
सुंदर नूरी शोभा देखते हुए सखियों संग हाथों में हाथ थामे प्रत्येक सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी की शोभा बड़ी सीढ़ी के रूप में। और अब आप पहुंचिए धाम दरवाजे के सन्मुख। और आज श्री राज जी हमें लेकर चल रहे हैं बट पीपल की चौकी की ओर। तो बाएं हाथ की ओर चबूतरे से होते हुए, एक सीढ़ी ऊंची चबूतरे से होते हुए, चबूतरे की नूरी शोभा को देखते हुए, चबूतरे की पूर्व चांदनी चौक की जो दीवार है, चांदनी चौक की तरफ, उनमें 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबी, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, 5 नीलवी, इन शोभा को देखते हुए तले गिलम ऊपर चंद्रमा, चबूतरे को पार किया, एक सीढ़ी उतरकर धाम रोस पे आ गए। धाम की विशाल रोस बेहद ही विशालता ली, चांदनी चौक की तरफ कठेड़ी की शोभा और भीती तरफ बाहरी हार मंदिरों की सुंदर शोभा, 13 मेहराबों की सुंदर शोभा झलकती हुई, बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक और दोनों ओर लाल मानिक के फूल, उनमें 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3-3, 6 नूरी जालियां, 2 दरवाजे और ठीक मध्य मेहराब का अक्ष और अक्ष के ऊपर सुंदर नूरी झरोखा और झरोखे के ऊपर भी घुमटी, कलश, ध्वजा, पताका। इन शोभा को देखते हुए सखियों संग, पिया संग आगे बढ़ रहे हैं। चांदनी चौक की हद खत्म होते ही सुंदर शोभा हमारे ऊपर से 22 हाथ ऊंचाई से फल फूल पत्तियों का एक शीतल चंद्रमा रंग बिरंगा आता हुआ और रंग महल की दीवार से 22 हाथ ऊंचाई पर मिलान करता हुआ, और यहाँ से इन तले से जब निकले तो एक तरफ तो वनों के सुंदर नजारे, नहरें, चबच्चे, वृक्षों की सुंदर शोभा, नूरी जवेरों से झिलमिलाते वृक्ष, और रंग महल की ओर 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और मध्य दीवार के अक्ष पे नूरी चित्रामण। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। खुद को अगिन कोण पे देखा, धाम रोज का मिलान इन 6 बच्चे से होता हुआ 6 बच्चे की रोज पे दौड़ते हुए कुछ सखियां 6 बच्चे की रोज पर जाती हुई, 6 बच्चे से उठती ऊंची फवारे, इन शोभा को देखते हुए धाम की दक्षिण दिशा में आए। सुंदर नूरी वृक्षों की कतारें दक्षिण दिशा में दिखाई देती हुई, और रंग महल की ओर, रंग महल की दक्षिण दिशा के वो नूरी मंदिर रंग बिरंगे नूरी जवेरों से झिलमिलाते, बेशुमार रंगों में खिलते एक एक मंदिर की नूरी शोभा, और यहाँ पर भी 22 हाथ ऊंचा वनों का शीतल चंद्रमा। अब इन धाम रोज के किनार पर आते हैं वनों की तरफ पियासन, तो सामने उतरती सीढ़ियां, अंग प्रत्यंग में उल्लास की पियासन, बट पीपल की चौकी में जाना है। शिवराज श्यामा जी के संग वो चांदों से सीढ़ियां उतरना, कैसे होड़ लगा के सांस के मध्य चांदों से सखियां उतरती हुई,
धाम चबूतरे की तले रोज पर अर्शे में लावा इकट्ठे होता हुआ और इन रोज के साथ ही पहली नहर की सुंदर शोभा, विशाल नहर, नहर के दोनों ओर रोज से पुलों की सुंदर शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने सुंदर नूरी चौक, विशाल चौक, पुलों से होते हुए एक चौक में रूह अपनी सखियों संग श्री राज श्यामा जी के संग खुद को महसूस कर रही है। विशालता लिए चौक, बेहद ही विशाल, नूरी रेती, चारों दिशाओं में विशाल नहरें, चारों कोनों में उठती चबच्ची, एक एक चबच्चे से उठती 5-5 फवारे, एक फवारा ऊपर को जाता हुआ मानो आसमान छूना चाहता है और 4 फवारे मेहराब बनाकर दिशा के चबच्चों में जाते हुए और ठीक मध्य विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य नूरी तना जिनमें सीढ़ियों की सुंदर शोभा, तने की अलौकिक शोभा और बढ़ती मेहराबें, और इन मेहराबों ने पास वाले चौकों की वृक्षों से किया एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल, इस क्रम से इन विशाल सुंदर वृक्षों की नूरी जवेरों से झिलमिलाते वृक्षों की शोभा, मेहराबों में विशाल हिंडोले और एक एक हिंडोले में श्री राज श्यामा जी के संग हम सब सखिया और पिया जी का हुक्म पाते ही इन हिंडोलों में झूलना, पिया जी की नजरों में नजर बांधकर इन हिंडोलों में झूमना, और कितनी प्यारी शोभा, हम हिंडोले झूल रहे हैं, ऊपर वृक्षों की फूलों की नूरी छत, उनसे फूलों की बरखा होती हुई, सुगंधि का एहसास, पिया का लाड, प्रेम प्रीति उतले चहबच्चे पर जाकर, एक एक चहबच्चे पर 4 हिंडोलों का मिलना, 4 हिंडोलों की ताली, 4 दिशा से हिंडोले एक चहबच्चे पे आते हुए और पीछे मुड़कर जाते हुए, सुंदर विशाल हिंडोले फूलों से सुसज्जित, और झूलते समय इनके कड़ों की मधुर आवाज, सखियों की आभूषणों की झलकार, वस्त्रों की सुंदर झलकार, तेजा तेज बेशुमार रंग बिरंगी किरणें उठती हुई, नहरें कलकल करती हुई उनकी सुंदर संगीत समा लहरी, और इन समय बादल भी उमड़ घुमड़ के आ जाए तो इस शोभा का तो क्या बयान हो। इन समय मोरों का नृत्य करना और सखियों संग इन हिंडोलों में धीमे धीमे झूलना, नहरों के चबच्चों के आनंद लेते हुए, वृक्षों की सुंदर शोभा देखते हुए, और किस तरह से मोर पंख फैला के नृत्य करते हुए, नहरें, चबच्चे, चबूतरों की सुंदर शोभा, मेहराबों में आए हिंडोले और एक साथ सभी हिंडोले झूमते हुए कैसे पशु पक्षी उमड़ कर इन शोभा का नूरी दीदार पाना चाहते हैं, और कुछ सखियां कैसे मस्तियों में उन चांदों की सीढ़ियों में बैठकर इन हिंडोलों की लीला का आनंद लेती हुई और आवाजें लगाकर एक दूसरे को बुलाना, कोई धाम रोज से कठिनों से लगकर इन सुंदर शोभा का दीदार करते हुए
तले की भूमिका से कभी ऊपर की भूमों में जब हिंडोले झूल रहे हैं तो एक प्यारी शोभा कि हिंडोले झरोखों की ऊंचाई में आए हैं। झरोखों में बैठी सखियां और ठीक सामने उसी ऊंचाई में झूला झूलते धाम की लाडली सखियां, कभी पिया संग कभी अपनी सखियों संग। तले भी फूलों की शोभा, ऊपर भी फूल, फूलों के हिंडोले, मानो एक फूलों के निकुंज में हम झूला झूल रहे हैं। उन समय कितना शीतल मनोरम समा। धाम के झरोखों के ठीक सन्मुख 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पर पड़ती हुई और पूर्व दिशा में नारंगी वन के नजारे, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बड़ो वन के वृक्ष और उनमें आए महाबिलन हिंडोले, कहीं बैठ के झूलने वाले, कहीं खड़े, कहीं सेजा हिंडोले, कहीं सिंहासन हिंडोले। और इन बट पीपल की चौकी की उत्तर दिशा में रंग महल के मंदिरों की झरोखों की झलकार। पिया संग इन नूरी शोभा को निरखते चांदनी पर आप पहुंचिए। विशाल चांदनी बट पीपल की चौकी की और चारों कोनों में विशाल चौबच्चे। अकिलम से जाना कि चारों कोनों के जो वृक्ष आए हैं वो जल स्थूल है। तो 5 कोण गहरा जल इन चौबच्चों में पाल भी फूलों की उतरती सीढ़ियां और उन फूलों की पाल पर सुंदर बैठ के फूलों की चांदनी पर पिया संग रमन करना और दौड़ कर निरत की भूमि में जाना और निरत के आनंद लेना पिया संग। बट पीपल की चौकी से दौड़कर निरत की भूमि में चलना पिया संग। और मैं ही तो नवरंग बाई हूँ, इस भाव से पिया जी को निरत करके दिखाती सखियां। पिया जी की नजरों में नजर, थाप से थाप मिलाती, ताल से ताल मिलाती। एक घुंघरी बाजे तो एक, दो बाजे तो दो, जैसा रू चाहे। और इन अलौकिक निरत की लीला जब धाम में होती है तो धाम के 25 पक्षों में सभी को यही एहसास होता है कि मेरे सन्मुख ही तो ये निरत की लीला हो रही है। पशु पक्षी, चित्रामन, चवेरों की पुतलियां, सभी इस नृत्य लीला में मगन आनंद को लेते हुए। तो हमारे राज श्यामा जी भी कैसे सिंहासन पर, वह भी तो इस नृत्य लीला में शामिल होते हैं। वो पिया संग नृत्य करना, श्यामा जी के संग नृत्य करना। उन समय मेरे पिया श्री राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप श्रृंगार, उनके वस्त्रों का तेज, उनके हारों की झलकार, वो श्यामा जी की माथे की बिंदिया और नृत्य करते समय श्री राज जी की कुंडल की झलकार। श्री राज श्यामा जी की मुखारबिंद कैसे हंसते मुस्कुराते सखियों पर सदैव संकुल। पिया जी की पाग में आई दुख दुखी कलंगी की शोभा। पाग में आई मानिक की किरणें भी तो मानो नृत्य कर रही है, हर ओर अपनी लालिमा बिखेरते हुए। सुंदर नृत्य का समान
पिया संग बट पीपल की चौकी के आनंद ले। वो खुद को महसूस कर रही है मोहम्मद जी में, अपने पिया के सन्मुख, फकीर स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के सन्मुख, उनके चरणों में रू फेर पे सिजदा करती है कि मेरे शिवराज जी, मैं आपकी हूँ, मुझे अपने चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना करना। मेरी शिवराज श्यामा जी, शिवराज श्यामा जी। प्रणाम जी। जी की वृत्त पड़ी, हाँ जी। साथ साथ में वीडियो देख के, तो उसमें जो 22 सीढ़ियों का वर्णन आया है ना, तो जब रंग महल की तरफ से आते हैं, झरोखे की 22 सीढ़ियां चढ़ के, फिर झरोखे में आके, फिर 2 मंदिर की चंद्रवा को पार करके, फिर 22 सीढ़ियां जो चंद्रवा की बनी है उसको उतर के, और फिर आगे जितनी जगह 50 मंदिर की बोलते हैं, क्योंकि पेड़ के मध्य से लेते हैं। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं तो ज्वारदास महाराज जी ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है कि मैं बट पीपल की चौकी की इस भूमि में आकर लैंड हुई। मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस भूमि में कैसे आ गए, ये तो पहली भूमि से बड़ा था, पर इसमें कैसे उतर आए। तो उसको मैंने 5-6 बार सोचती रही कि इस भूमि में कैसे उतर सकते हैं अभी, पर वो बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रथम भूमि की वो चांदनी थी, तो वो दूसरी भूमि शुरू हो गई थी ना। एक्चुअली लैंड तो दूसरी भूमि में करेंगे ना। हाँ दूसरी जी, भूमि में हो गए ना, दूसरी भूमि में आ गए। हाँ हाँ जी। तो अलवाणी में ये वर्णन भी आ रहा है कि जो भूम दर भूम हिंडोले है ना, वो अपने झरोखों की बिल्कुल सीध में है। झरोखे अगर 3 हाथ ऊंचे है ना, तो अपन हिंडोले भी 3 हाथ ऊंचाई पे झूलते हैं कि सखियां झरोखों में बैठती हैं, तो ठीक सन्मुख हिंडोले की लीला। हाँ जी। और एक और मैंने पिछली शोभा अभी समझी नहीं है, वैसे डायरेक्ट बट पीपल की 16 हाथ के चाहे बच्चे से शुरू किया था। तो ये बट पीपल की चौकी से यदि हम देखते हैं, उसकी चांदनी पे खड़े हैं और जमुना जी की तरफ देख रहे हैं, पूर्व की तरफ, तो वहां से बड़ोबन की 5 हारें जो चल के आ रही हैं, चांदनी से हमें वो बड़ोबन की हारों में क्या दिखाई देगा, मुझे ये समझने में भी 5 मिनट लगे। हाँ जी, एक भूम क्योंकि 2 ऊंचाई। भूम तो वृक्षों ने कवर कर दिया, बाकियों ने, तो 3 भूम ही उनकी दिखाई देंगी। तो मुझे ये समझने में भी 5-6 मिनट सोचती रही, समझ में नहीं आ रहा था कि 3 ही क्यों दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छा समझ में आया। महाराज जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आशु जी जयकारा बुलाते हैं मिलके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।